लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ मैं खुशबू आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स की इंग्लिश की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है और आप सब कॉन्फिडेंट हैं कल के एग्ज़ाम के लिए, एक फ़ाइटर की तरह रेडी हैं कल के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो बेटा आज इस क्लास 12th की इंग्लिश की जो वीडियो है, मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही बनाई है, राइट। तो बेटा अब सिर्फ आज की रात है, कल हमारा पेपर है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमने पूरा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से बेटा कवर किया है, राइट। तो आज के सेशन की शुरुआत हम कुछ बातों से, राइट, कुछ मोटिवेशनल बातों से करेंगे। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किन टिप्स को अपना के जो कल का एग्ज़ाम है आपका उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली जो मेरी आपको एडवाइस है या कहें कि जो टिप है वो है बी रिलैक्स्ड, राइट। नो डाउट कल एग्ज़ाम है, टेंशन भी बहुत हो रही होगी, बट मेरी आपको यही एडवाइस है बेटा कि आप लोग अब रिलैक्स्ड रहो, राइट। जितना करना था आपने, रिवीजन करनी थी वो कर ली, अब नया काम करना बंद कर दो। जो अच्छे से पहले से आपने लर्न की हैं चीज़ें, सिर्फ उन्हीं को आप याद करो, रिवाइज़ करो और रिलैक्स्ड रहो, राइट। क्योंकि रिलैक्स रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी जो बच्चे हैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म है जो वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्टे मोटिवेटेड, राइट। मोटिवेटेड रहो बेटा। देखो, लाइफ एक अपने आप में एक एग्ज़ाम है। ऐसा तो नहीं है कि कल का एग्ज़ाम के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं, पता नहीं कितने एग्ज़ाम अपनी लाइफ में अभी और देने हैं, राइट। तो अपने आप को बेटा मोटिवेट करो। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग की लाइंस थी वो इसीलिए आप लोगों के लिए ही रखी थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि मेरा पेपर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, राइट। अपने आप पे बेटा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि यस आई कैन डू इट, राइट। तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है बेटा माइंडसेट। कल के एग्ज़ाम का पूरा एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। जब जैसे हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि अपने माइंड में सेट कर लो कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आना है। सबसे पहले 2 कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, प्रेसी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर का पार्ट आएगा, लास्ट में एप्लीकेशन राइटिंग आएगी, ये सब। क्योंकि अगर आपने पहले से ही माइंड सेट किया होगा, फिर आपका जो पेपर है बेटा वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्योंकि कई बार हम क्या है, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपने 7 करने हैं, 3 आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने उस पर ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो बाद में जो 4 क्वेश्चंस रह गए उसके लिए टाइम ही ना मिला फिर। तो आपने अपना माइंड सेट पहले से घर से निकलने से पहले रखना है, राइट। क्योंकि बेटा माइंड सेट काफ़ी हद तक हेल्प करता है किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो माइंडसेट सिर्फ कल का होना चाहिए एग्ज़ाम का, कि आपने कैसे उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट हमारा आज का पॉइंट है गुड हैंड राइटिंग। तो बेटा जैसे आपको पता ही है 5 नंबर हैं जो आपके वो गुड हैंड राइटिंग के हैं। तो राइटिंग आपने अच्छी करनी है सो डैट जो एग्ज़ामिनर है बेटा आपको 5 में से 5 नंबर दे, राइट। लास्ट बात बेटा, देखो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना ठीक है, करना है, बट एक बात हमेशा कहूँगी कि आप लाइफ को ना एक फ़ाइटर की तरह जियो, राइट।
अब फाइटर क्या है? फाइटर कभी हार नहीं मानता, राइट? फाइटर को हम हिंदी में योद्धा भी बोलते हैं। फाइटर कभी हार नहीं मानता। नो डाउट कभी उसकी हार होती है, कभी उसकी जीत होती है, बट एक चीज़ वो कभी नहीं छोड़ता, वो है युद्ध करना, वो है लड़ना, वो है बार बार कोशिश करना, वो है तब तक कोशिश करना जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बी अ फाइटर एंड नेवर गिव अप। एक फाइटर बनो और हार मत मानो, राइट? तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रख के कल के एग्ज़ाम में बैठना है। और हाँ, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम मुझे कल बताना मत भूलना, राइट? क्योंकि इतना तो हक मेरा अब बनता है कि आपके हर टॉपिक को मैंने कवर किया, तो जानने का हक बेटा मेरा ज़रूर बनता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो कुछ बच्चों ने बी अ फाइटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी बेटा कि इम्पॉर्टेंट लेटर्स और ईमेल राइटिंग्स हमें बता दीजिए। पहली बात बेटा, जो लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग है ना, इनको प्रेडिक्ट करना या इम्पॉर्टेंट गैस करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इनको गैस नहीं कर रही थी। बट फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जो मुझे लगता है ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए हैं। जैसे लाउड स्पीकर्स के बारे में हो गया, या फिर क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो बच्चे अनफेयर मीन्स चीटिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर आपके जैसे डिप्टी कमिश्नर को लिखना कि जो आपके टाउन के रोड्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर जो बच्चों के बीच अब इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, राइट? या फीस माफ़ी के लिए, राइट? या फिर जो बच्चे आजकल ड्राइविंग बड़ी फास्ट कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, ये एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है, ये आपने खुद ढूंढ के अब करनी है। नेक्स्ट ईमेल राइटिंग, जैसे कंडोलेंस ऑन हिज फादर्स डेथ। मान लीजिए किसी के भगवान ना करे आपके फ्रेंड की पापा की डेथ हो जाए, उसको कैसे आप कंसोल करोगे, कैसे सांत्वना दोगे? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, या फिर जो आपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले ड्यूज़ क्लियर करने हैं उनके बारे में, या फिर जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो मंगवाने के लिए, या फिर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की थी लाइक हेडफोन्स, वो अच्छे नहीं आए, डैमेज आए, उसके लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने गेस किए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि इसी में से आपको आ जाए। आपने अच्छे से तैयारी करनी है बेटा, राइट? और मैं भी भगवान से प्रे करूँगी कि आपका जो पेपर है कल का बहुत अच्छा हो, ताकि आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो सके। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करनी है, ब्रेकफास्ट करके जाना है, अपना ख्याल रखना है। तो मिलेंगे अब कल की वीडियो में जो कि आंसर की से रिलेटेड होगी, और आप सब ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। चैनल पे नए हैं जो, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन है जो आप लोगों से मिलती रहे। तो बेटा टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।